Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to explain lesson 12 and lesson name is Surfing Internet. Class, यह लेसन थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए मैं इस लेसन को कई पार्ट्स में कवर कर रहा हूँ। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसे आप मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं, और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है जिसमें मैं पार्ट 1 के आगे के पोर्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। In this video, I am going to explain Skype. Skype is one of the most popular applications or voice over internet protocol services. Means Skype most popular applications या VoIP services में से एक है. It allows you to do instant messaging and make voice and video calls to fellow Skype users on the internet for free. और यह आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इंटरनेट पर फ्री में Skype यूजर्स को इंस्टेंट मैसेज कर सकें, वॉइस कॉल कर सकें और वीडियो कॉल कर सकें. You can even call people abroad on their phones or cell phones on fairly affordable rates. और इस पर आप जो लोग विदेशों में रहते हैं उनको भी आप कॉल कर सकते हैं और बहुत ही आसान और एफोर्डेबल रेट्स पर. What do you need to set up Skype? Skype को सेटअप करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? Before you download Skype, it is better to know about the basic requirement. Okay? Skype को डाउनलोड करने से पहले आपको जानना जरूरी अच्छा है कि आप जान लें उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है. यू मस्ट हैव अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन. आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. यू शुड हैव स्पीकर. आपके पास स्पीकर या हेडफोन होना चाहिए और एक माइक्रोफोन होना चाहिए. अ वेबकैम इज नीडेड इफ़ यू वांट टू मेक वीडियो कॉल. अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आपके पास वेबकैम होना चाहिए. इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फॉर द वेबकैम. ओके, वेबकैम का ड्राइवर आप इंस्टॉल करिए अपने कंप्यूटर में और फिर वेबकैम को अपने पीसी से आप जोड़ दीजिए. नाउ डेज न्यू कंप्यूटर कम विथ बिल्ट इन वेबकैम्स. मीन्स अब जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें ऑलरेडी मीन्स पहले से ही वेबकैम लगा होता है. देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ स्काइप. स्काइप के 2 वर्जन हैं. स्काइप फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्काइप फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो यहाँ पर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्काइप को डाउनलोड करना और यूज़ करना सीखेंगे. तो डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा skype.com पर एंड देन क्लिक ऑन द गेट स्काइप टैब. ओके, देखिए यहाँ पर एक गेट स्काइप टैब, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा. विंडोज़ कैटेगरी में आपको जाना होगा. यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको विंडोज़. ओके, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट द ब्लू टैब दैट सेज डाउनलोड स्काइप. इसके बाद आपको ब्लू टैब पर क्लिक करना होगा. इसमें लिखा है डाउनलोड स्काइप. ओके, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा. अ फॉर्म विल अपीयर विद द नेम क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन. और फिर आपके सामने एक फॉर्म अपीयर होगा जिसमें लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन. यदि आपका पहले से स्काइप पर अकाउंट है तो आप साइन इन कर लीजिए. यदि अकाउंट नहीं है तो क्रिएट टैब पर क्लिक करिए. फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. और वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है उसे आप एंटर करिए. इंटर अ डिजायर्ड यूज़र नेम. यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम चूज़ करना होगा स्काइप के लिए, जैसे आप फेसबुक के लिए या फिर ईमेल आईडी के लिए चूज़ करते हैं. ठीक उसी तरह से आपको स्काइप के लिए भी यूज़र नेम चूज़ करना होगा. विच विल बी कंसिडर्ड एज स्काइप नेम. और यहाँ पर जो यूज़र नेम चूज़ करेंगे और उसे स्काइप नेम कहेंगे. ओके, इफ़ द यूज़र नेम इंटर्ड बाय यू ऑलरेडी एग्जिस्ट. मीन्स आपने जो यूज़र नेम इंटर किया है यदि वो पहले से ही उस नाम से अकाउंट बना हुआ है तो स्काइप आपको सजेशंस प्रोवाइड करेगा. आप इनमें से कोई एक यूज़र नेम चूज़ कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक स्काइप यूज़र का जो यूज़र नेम होगा वो अलग अलग होगा. इंटर द डिजायर्ड पासवर्ड. ओके, यहाँ पर आपको पासवर्ड 2 बार इंटर करना होगा. एक बार सिंपली इंटर करना होगा, इसके बाद आपको दोबारा से रिपीट इंटर करना होगा उसको कंफर्म करने के लिए. आफ्टर इंटरिंग पासवर्ड टाइप द सिक्योरिटी text in the text box,
देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी टेक्स्ट दिया हुआ है, जिसे आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करना होगा। इसके बाद आपको यदि आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको आई एग्री कंटिन्यू टैब पर आपको क्लिक करना होगा। ओके, नाउ योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड, और अब आपका अकाउंट बन जाएगा। एंड स्काइप विल बिगिन डाउनलोडिंग द सेटअप एप्लीकेशन, और स्काइप आपको सेटअप एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगी। व्हेन डाउनलोडिंग इज कंप्लीटेड देन ओपन skype setup.exe। जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको skype setup.exe जो फाइल है उसे ओपन करना होगा। डिपेंडिंग ऑन योर डाउनलोड सेटिंग, जैसा आपके कंप्यूटर में डाउनलोड सेटिंग हो उसके अकॉर्डिंग जो सेटअप फाइल डाउनलोड होगी, हो सकती है वो डेस्कटॉप पे हो या फिर आपके कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में हो। ओके, तो आप उस फाइल को फाइंड करिए और उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करिए। यू विल फाइंड द इंस्टॉलिंग स्काइप विंडो ऑन द स्क्रीन। ओके, कुछ इस तरह से इंस्टॉलिंग विंडो का स्क्रीन आ जाएगा। ओके, जहाँ पर आपका जो है कि स्काइप का इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा आई एग्री नेक्स्ट बटन। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट होगा। मीन्स कुछ नेसेसरी फाइल्स जो डाउनलोड नहीं हुई थी वो स्काइप डाउनलोड करेगा। ओके, और इसमें कुछ समय लग सकता है। When the installation is completed, a new Skype login window will open। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करना होगा। ओके, और यहाँ देखिए नीचे लिखा है साइन मी इन। ओके, इस टाइप पर आपको क्लिक करना होगा। द स्काइप विंडो विल ओपन व्हेन यू open Skype for new session. The window will appear similar to one as shown in figure number 12.9। मीन्स 12.9 में जो विंडो दिखाया गया कुछ इस तरह से लॉगिन करने के बाद ओपन होगा। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू टैब पर। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और न्यू स्काइप विंडो विल अपीयर। इसके बाद आपका विंडो चेंज हो जाएगा। एंड चेक योर साउंड एंड वीडियो शेडिंग। यहाँ पर आप अपने साउंड और वीडियो की शेडिंग को चेक कर सकते हैं। एड अ प्रोफाइल पिक्चर, और फिर यहाँ पर आप एक प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड क्लिक ऑन द स्टार्ट स्काइप यूजिंग स्काइप टैब। फिर आपको यहाँ पर एक टैब दिख रहा है स्टार्ट यूजिंग स्काइप टैब पर आपको क्लिक करना होगा। To add contacts of Skype users, either click on the Add a Contact tab or select Add Contact option। ओके, तो आप या तो Add Contact टैब पर क्लिक कर लीजिए या फिर ऑप्शन पर जाकर के आप Contact और Add Contact चूज करिए। ओके, यहाँ देखिए आप मेनू दिख रहा है ऑप्शन आपको Contact, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा Add Contact। वहाँ पर भी क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप क्लिक करके कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। इंटर द ईमेल, फोन, फुल नेम एंड स्काइप नेम ऑफ अ पर्सन। ओके, मीन्स जिस व्यक्ति को आप अपने कॉन्टैक्ट में ऐड करना चाहते हैं उसकी इन सभी इंफॉर्मेशंस को एंटर करिए। इफ वन मैच इज फाउंड एंड द पर्सन इज द सेम हुम यू आर लुकिंग फॉर। मीन्स जैसे आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे तो यदि आप जिस व्यक्ति का इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं अगर आप उससे मैच हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि वही व्यक्ति है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड टैब पर क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ऐड टैब है, इस पर क्लिक कर लीजिए और इस तरह से आपका जो कॉन्टैक्ट है वो ऐड हो जाएगा। इन केस मोर देन वन कॉन्टैक्ट मैचेस, यदि ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक कॉन्टैक्ट मैच कर रहे हो तो क्लिक ऑन द व्यू बटन। व्यू बटन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए। ओके, और क्लिक ऑन द एड कॉन्टैक्ट ऑप्शन डिस्प्ले बिलो द कॉन्टैक्ट प्रोफाइल ऑफ द पर्सन यू वांट टू ऐड। और जैसे ही व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी पर्सन्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो उसमें से जो भी आपका प्रॉपर पर्सन उस पर आप क्लिक कर लीजिए। वंस द कॉन्टैक्ट इज एडेड द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सेंड द रिक्वेस्ट। ओके, जैसे आप कॉन्टैक्ट को ऐड कर लेते हैं फिर आपको रिक्वेस्ट सेंड करना होता है। क्लिक ऑन द सेंड रिक्वेस्ट टैब।
और आपको अब सेंड रिक्वेस्ट टैब पर क्लिक करना होगा। अ पेज अपीयर्स कन्फर्मिंग दैट योर कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड, और फिर आपको एक पेज अपीयर होगा जहाँ पर मैसेज लिखा होगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुका है। नोट, you will not be able to contact the person's Skype account until they accept your request. The same thing happens for people who send request to you. Means स्काइप पर यदि किसी व्यक्ति का अकाउंट आप पा गए हैं तो उससे आप कंटेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह व्यक्ति आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। और सेम यही प्रक्रिया आपके लिए भी होगी। यदि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आपके पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और जब तक आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। द कॉन्टैक्ट विथ अ ग्रीन चेक आर हुज अवेलेबल टू चैट विथ और कॉल। मीन्स जो पर्सन अभी ऑनलाइन है, जो अवेलेबल है, उसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन नज़र आएगा टैब, ठीक है। तो यदि ग्रीन यहाँ पर कुछ इंडिकेट हो रहा है तो आप समझ जाइए कोई व्यक्ति ऑनलाइन है, उसे आप कॉल कर सकते हैं। द ग्रे क्रॉस सिंबल मीन्स नॉट अवेलेबल। यदि ग्रे, इस तरह का ग्रे और क्रॉस सिंबल है इस तरह से, तो आप समझ जाएंगे कि वह व्यक्ति अवेलेबल नहीं है। देयर आर फ्यू अदर, दैट मीन्स बिजी, अवे फ्रॉम द डेस्क। ओके, मीन्स यहाँ पर कुछ और भी सिंबल्स होते हैं जिनका मतलब होता है या तो बिजी है या फिर अवे फ्रॉम डेस्क है। ओके, दे कैन बी फाउंड इन द स्काइप मेनू अंडर ऑनलाइन स्टेटस। ओके, जो कि आपको स्काइप में एक स्काइप मेनू में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन स्टेटस में, ठीक है। स्काइप मेनू जो फर्स्ट मेनू है वही स्काइप मेनू है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कई सारे मेनूज हैं। ओके, तो जो फर्स्ट मेनू है वो है स्काइप मेनू, और इसी में जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन कि स्टेटस नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। स्काइप अलाउ यू टू चैट विथ पीपल सिमिलर टू इंस्टेंट मैसेजर। ओके, मीन्स जैसे आप इंस्टेंट मैसेंजर पर लोगों के साथ चैटिंग कर सकते हैं, वैसे ही आप स्काइप पर भी चैटिंग कर सकते हैं। और यू कैन कॉल पीपल एंड स्पीक देम। आप उन व्यक्ति को कॉल भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। इट आल्सो अलाउज यू वीडियो ड्यूरिंग कॉल्स, मीन्स आप वीडियो कॉलिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। टू मेक अ कॉल ऑन स्काइप, सेलेक्ट द पर्सन यू विश टू कॉल फ्रॉम कॉन्टैक्ट टैब। मीन्स यदि आप किसी व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट टैब से उस पर्सन को सेलेक्ट करिए। द इंफॉर्मेशन ऑफ सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट अपीयर ऑन द राइट पेन। ओके, राइट पेन में इस तरह से जिस पर्सन को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, क्लिक ऑन द कॉल बटन इफ़ यू विश टू हैव वॉइस कॉल। ओके, तो यदि आप वॉइस कॉल करना चाहते हैं तो इस तरह से कॉल बटन पर क्लिक करिए। ओके, एंड सेलेक्टिंग द वीडियो कॉल बटन अलाउ यू टू हैव वॉइस एज वेल एज वीडियो कॉलिंग। यदि आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं जिसमें आपकी वॉइस और वीडियो दोनों होगी तो आप वीडियो कॉल ऑप्शन पर क्लिक करिए। To import contacts, this is a powerful feature to aid contact of more than one person at a time who use Skype. Means ये काफ़ी वंडरफुल फीचर है स्काइप का, जिसमें आप कॉन्टैक्ट्स को कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, द इंपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन अलाउ यू टू इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर अदर अकाउंट सच एज ईमेल अकाउंट और फेसबुक अकाउंट। ओके, यहाँ पर जो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट जो फीचर है ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से अन्य जो सोर्सेस हैं आपके कॉन्टैक्ट के, जैसे कि ईमेल है या फेसबुक है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस कार्य के लिए आपको स्काइप पर साइन इन करना होगा। कॉन्टैक्ट टैब पर आप क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पर आपको इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। ओके, पिक अ सर्विस यू यूज़, और जिस भी अकाउंट से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको आप चूज़ करिए। इंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड इंटर करिए। क्लिक ऑन द इंपोर्ट टैब टू सी द सर्च लिस्ट। इंपोर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, सर्च लिस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। एंड देन
you can add people either individual or all at once। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किसी इंडिविजुअल को भी ऐड कर सकते हैं और सभी को भी ऐड कर सकते हैं। See the facts here, let's know more। Skype software was originally created in 2020, okay, means Skype जो सॉफ्टवेयर है वो 2003 में ही बन गया था, by Swedish entrepreneur निकोलस जेनस्ट्रॉम, और इसके क्रिएटर थे निकोलस जेनस्ट्रॉम एंड हिज पार्टनर डेनिस जानस फिरिस। ओके, ये दो लोग थे जिन्होंने स्काइप को डेवलप किया और 2003 में किया, और एक स्वीडिश इंटरप्रेनर थे। इंटरप्रेनर मीन्स उद्यमी। ओके, इट हैज़ बीन ऑन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट सिंस 2011, और 2011 से माइक्रोसॉफ्ट ने इसे परचेज कर लिया है। ओके, wordpress.com is another very popular site for to creating free blogs, means फ्री ब्लॉग क्रिएट करने की एक अच्छी बेहतरीन साइट है वर्डप्रेस। ओके, ब्लॉगर was launched in 1999, मीन्स 1999 में ब्लॉगर को लॉन्च किया गया था। सी क्रिएटिंग अ ब्लॉग। A blog is an easy to create website, means एक blog easy to create एक वेबसाइट है that allows user to share their thoughts with the world, जो यूजर्स को अलाउ करती है कि वो अपने थॉट्स को वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकें। The word blog comes from weblog। ओके, जो वर्ड ब्लॉग है वो वर्ड वेब्लॉग से आया है। Because a blog consists of signed and dated log of individual postings, क्योंकि ब्लॉग साइंड और डेटेड किसी एक व्यक्ति की पोस्टिंग्स का लॉग होता है। द टॉपिक ऑफ द ब्लॉग कैन बी एनीथिंग फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल। ओके, मीन्स ब्लॉग की जो टॉपिक है कुछ भी हो सकती है, प्रोफेशनल टू पर्सनल। ओके, अ ब्लॉग इज What you make of it, मीन्स एक ब्लॉग वही है जो आप उसे बनाना चाहते हैं, मीन्स जो भी आप उसमें एंटर करेंगे उसी तरह का ब्लॉग हो जाएगा। ब्लॉगिंग कैन बी एन इंटरेक्टिव एक्टिविटी, मीन्स ब्लॉगिंग एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी भी हो सकती है जहाँ पर रीडर्स कैन एड कमेंट टू अ ब्लॉगर्स पोस्टिंग, वहाँ पर जो रीडर्स हैं वो कमेंट ऐड कर सकते हैं ब्लॉग की पोस्टिंग पर, एंड अदर पर्सन कैन रिस्पॉन्ड, और दूसरे व्यक्ति उस पर रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, मीन्स रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस में आप कमेंट करते हैं तो दूसरे लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं और जिसका वीडियो है वो भी रिप्लाई कर सकता है। एंड अ कन्वर्सेशन इंस्यूज, और इस तरह से एक कन्वर्सेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है। लेटली ब्लॉगर्स हैव become well-known commentators on the political sense, means हाल में ही जो ब्लॉगर्स हैं वो वेल नोन मीन्स अच्छे कमेंटेटर्स बन चुके हैं पॉलिटिकल सेंस पर, मीन्स पॉलिटिक्स होने लगी है ब्लॉग पर, मीन्स ब्लॉग्स पर लोग पॉलिटिकल्स मैसेज भी पोस्टेज भी कर रहे हैं। बट ब्लॉगिंग कैन encompass एनी टॉपिक और नो टॉपिक एट ऑल, लेकिन ब्लॉगिंग किसी भी टॉपिक पर हो सकती है और हो सकता है कि उस ब्लॉग का कोई टॉपिक ही ना हो। While navigating around Blogger, if you are not the dashboard page, okay, means जब आप ब्लॉगर को नेविगेट कर रहे हैं, यदि आप डैशबोर्ड पेज पर नहीं हैं, you will find the blue button at the top right corner, okay, टॉप राइट कॉर्नर पर आपको एक ब्लू बटन नजर आएगा जिस पर क्लिक करके आप डैशबोर्ड पर आ सकते हैं। ये ब्लॉगर का लॉगिन पेज है। यदि आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप blogger.com साइट को ओपन करिए
www.blogger.com अपने ब्राउज़र के एड्रेस पर आप टाइप करिए और जो ब्लॉगर साइट है वो ओपन हो जाएगी। टू क्रिएट अ ब्लॉग विथ द ब्लॉगर साइट यू मस्ट हैव योर अकाउंट ईमेल इन जीमेल। मीन्स आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, जीमेल का ईमेल अकाउंट होना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि हम एक ब्लॉग क्रिएट करें। ओके, तो इसके लिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट जो कि गूगल मेल मीन्स जीमेल का होना चाहिए। मीन्स रेडिट मेल का या फिर याहू का नहीं हो सकता, केवल जीमेल का होगा, तभी आप blogger.com पर ब्लॉग बना सकते हैं। इल्स यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू जीमेल अकाउंट। यदि आपके पास नहीं है जीमेल अकाउंट तो आपको न्यू जीमेल अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। साइन इन यूजिंग योर जीमेल यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, जो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है उसके थ्रू आप blogger.com पर साइन इन करिए। यू विल गेट द ब्लॉगर वेलकम टू ब्लॉगर स्क्रीन, आपको नजर आएगा वेलकम टू ब्लॉगर स्क्रीन आपको नजर आएगा। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस फिगर में। ओके, द डिस्प्ले पेज गिव्स यू टू ऑप्शन टू क्रिएट योर प्रोफाइल। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन नजर आएंगे। फर्स्ट होगा गूगल प्लस जो कि अब बंद हो गया है। ओके, और दूसरी प्रोफाइल है ब्लॉगर प्रोफाइल। ओके, तो आपको ब्लॉगर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ओके, स्पेसिफाई नेम इन द डिस्प्ले नेम टेक्स्ट बॉक्स। ओके, देखिए डिस्प्ले नेम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर है, यहाँ पर आपको एक नेम यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। दिस नेम विल अपीयर एज योर सिग्नेचर इन योर आर्टिकल्स यू विल पोस्टिंग ऑन दिस ब्लॉग। मीन्स यहाँ पर जो आप नेम इंटर करेंगे वह नेम आपके प्रत्येक पोस्ट पर आपके सिग्नेचर के रूप में दिखाई देगा। क्लिक ऑन द कंटिन्यू टू ब्लॉगर बटन एंड सेलेक्ट द न्यू ब्लॉग ऑप्शन। ओके, और इसके बाद आप क्लिक करिए कंटिन्यू टू ब्लॉगर। ओके, और फिर आप न्यू ब्लॉग पर क्लिक करिए। जैसे आप न्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने इस तरह का विंडोज डिस्प्ले होगा, सॉरी पेज डिस्प्ले होगा। ओके, स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर योर ब्लॉग से क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ओके, मीन्स यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का कोई भी टाइटल आपको चूज करना होगा। द टाइटल विल अपीयर एट द टॉप ऑफ एवरी पेज ऑफ योर ब्लॉग। ओके, आपके ब्लॉग के प्रत्येक पेज के ऊपर आपको ये टाइटल नजर आएगा। द टाइटल शुड रिफ्लेक्ट अबाउट द कंटेंट ऑफ योर ब्लॉग। मीन्स आपका ब्लॉग किस बारे में है उसको रिफ्लेक्ट करने वाला टाइटल होना चाहिए। मीन्स जैसे लेसन का नेम होता है जिसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। ओके, तो इसी तरह से ये ब्लॉग का भी आपको नेम आपको चूज करना होता है जो कि जिसको पढ़ने से व्यक्ति समझ सके कि आपका जो ब्लॉग है वो किस बारे में है। ओके, और जो नीचे इसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर आपको एड्रेस चूज करना है अपने ब्लॉग के लिए। स्पेसिफाई द URL एड्रेस ऑफ योर ब्लॉग से मनी राघव योर ब्लॉग URL। ओके, यहाँ पर देखिए मनी राघव लिखा गया है। ओके, तो इसका एड्रेस हो जाएगा moniraghov.blogspot.com। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से इसका ये इसके ब्लॉग का एड्रेस हो जाएगा, जिसे कोई भी एड्रेस बार बार इंटर करेगा तो इसका ब्लॉग डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई भी नेम चूज करना होता है, लेकिन ये जो नेम है बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस नेम से पहले कोई अकाउंट बना हो, यदि बना होगा तो नेम यहाँ पर ये अप्लाई होगा ही नहीं, अब बनेगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको यूनिक नेम चूज करना होता है। द डिफरेंट टेम्पलेट्स फॉर योर ब्लॉग विल बी डिस्प्लेड। इस तरह से डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स आपको नजर आएंगे। सेलेक्ट द टेम्पलेट ऑफ योर चॉइस, आपने चॉइस का टेम्पलेट आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। द टेम्पलेट चॉइस कैन बी चेंज्ड लेटर, टेम्पलेट चॉइस जो है बाद में आप बदल भी सकते हैं। क्लिक ऑन द क्रिएट ब्लॉग टैब पर क्लिक करके आप मीन्स आप ये जो टेम्पलेट है उसे आप चेंज कर सकते हैं बाद में। ओके, और यदि आप इसमें से कोई चूज कर लिए हैं तो इसके बाद आप क्रिएट ब्लॉग टैब पर क्लिक करिए। योर ब्लॉग हैज़ बीन क्रिएटेड, इस तरह से आपका ब्लॉग बन जाएगा। टू एड कंटेंट टू योर ब्लॉग क्लिक ऑन द स्टार्ट पोस्टिंग। ओके, यदि आप कंटेंट
कुछ ऐड करना चाहते हैं तो स्टार्ट पोस्टिंग पर क्लिक करिए। ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पोस्ट का, ओके, या फिर न्यू पोस्ट का। ओके, द पोस्टिंग पेज ऑफ योर ब्लॉग विल बी डिस्प्लेड एज शोन इन फिगर 12.21। ओके, इस तरह से आपका पेज डिस्प्ले होगा। ओके, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर आपको यू कैन इंटर द टाइटल ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट, मीन्स ये जो पेज आप शेयर कर रहे हैं, ये जो आप लिख रहे हैं, ये किस बारे में है, इसका टाइटल आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे आप कंप्यूटर इसमें पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप कीबोर्ड के बारे में इस पेज पर बताना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड चूज करना होगा और फिर आपको कीबोर्ड के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, द कंटेंट टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस और वेब लिंक्स, मीन्स यहाँ जो पेज है इस पेज पर कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, वेब लिंक्स कुछ भी हो सकता है। कैन बी एडिट एंड फॉर्मेटेड इन पोस्टेड एरिया, और इसको मतलब ये जो भी है इमेज, टेक्स्ट और वीडियोस, इनको आप ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ओके, फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर देखिए टूल बार दिया गया, इसमें बोल्ड, इटैलिक, साइज, कलर, अलाइनमेंट, ओके, कई तरह के ऑप्शंस यहाँ पर हैं जिनको आप बिल्कुल जैसे MS वर्ड में होता है बिल्कुल उस तरह के ऑप्शन है। ओके, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, द यूज द टूल बार शोन जस्ट एबव, यहाँ आप दिख रहा टूल बार। ओके, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है लगभग उसी तरह का है। ठीक है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पता है। ओके, क्लिक ऑन द पब्लिश बटन। ओके, आपको पब्लिश बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप पूरा राइट कर लिए हैं तो पब्लिश बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, आफ्टर यू हैव इंटर्ड इन कंटेंट फॉर्मेटेड, ओके, यदि आप अच्छी तरह से फॉर्मेट कर चुके हैं तो पब्लिश बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, क्लिक ऑन द व्यू ब्लॉग बटन। ओके, इसके बाद आपको व्यू ब्लॉग बटन पर क्लिक करना होगा और फिर न्यू विंडो ओपन होगी और वहाँ पर आपको अपना जो पोस्ट है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। सिमिलरली यू कैन एड मोर कंटेंट्स टू योर ब्लॉग बाय क्लिकिंग ऑन न्यू पोस्ट। ओके, इसी तरह से आप न्यू पोस्ट पर क्लिक करके ढेर सारे कंटेंट्स अपने ब्लॉग पेज पर ऐड कर सकते हैं। यू कैन यूज डिफरेंट मेन्यू ऑप्शन अंडर द सेटिंग टैब पर क्लिक करके आप डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस यूज कर सकते हैं टू एडिट योर प्रोफाइल, ब्लॉग एड्रेस, इनवाइट अदर टू व्यू योर ब्लॉग एंड और एड देम एज मेंबर ऑफ योर ब्लॉग। ओके, मीन्स यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पर आप बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। किसी को इनवाइट भी कर सकते हैं अपने ब्लॉग को पढ़ने के लिए, या फिर किसी को अपने ब्लॉग का मेंबर भी बना सकते हैं। टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर ब्लॉग क्लिक ऑन लेआउट टैब। ओके, यदि आप अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं तो आप लेआउट टैब पर क्लिक करिए। यू कैन एड गैजेट्स एंड एड और मॉडिफाई पेज एलिमेंट ऑफ योर ब्लॉग, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स नज़र आते हैं फाइनल होने पर यहाँ जो भी हैं तो इनको आप चेंज यहाँ पे से कर सकते हैं लेआउट टैब में जा करके। ओके, आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस क्लिक ऑन साइन आउट बटन एट द टॉप राइट। ओके, जो टॉप राइट में साइन आउट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा वहाँ पर आप क्लिक करके अपने ब्लॉग से साइन आउट हो सकते हैं। और इसके बाद यदि आप अपने ब्लॉग को देखना चाहते हैं तो उसका URL आप टाइप करिए जो आपने यहाँ पर एंटर किया था जब आपने टाइटल चूज़ किया था। उसके जस्ट बाद यहाँ पर आपने जो चूज़ किया था यहाँ पर जो आपने URL चूज़ किया था उसमें आपको जैसे आपने यहाँ पर देखिए इन्हें चूज़ किया है मोनी राघव। ओके, तो मोनी राघव है तो इसका एड्रेस हो जाएगा moniraghava.blogspot.com। ओके, मेरा भी ब्लॉग है बट मैं उसके पोस्ट्स को डिलीट कर दिया हूँ तो उसमें कोई पोस्ट नहीं है, बट मेरा ब्लॉग है जिसका नेम है onemasterg.blogspot.com। ओके, आप साइन आउट कर सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो URL टाइप करके आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, टू एड और मॉडिफाइड कंटेंट ऑफ योर ब्लॉग टू मेक चेंजेस इन द ब्लॉग स्ट्रक्चर क्लिक ऑन द साइन इन। यदि आप ब्लॉग में कुछ चेंज करना चाहते हैं, न्यू पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको साइन इन करना होगा। ओके, और आपको blogger.com ओपन करके साइन करना होगा
साइन इन करना होगा, फिर आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यदि आप कोई न्यू पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो न्यू पोस्ट पर क्लिक करके आप जो न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। किसी पोस्ट में कुछ चेंज करना है तो एडिट पोस्ट पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। ओके, और फिर हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप चेंजेस कर लें तो आप साइन आउट जरूर कर दें। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।